तिलो बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर तेजी से छलांग लगाते हुए अपने आप से बोल रहा था, जल्दी जल्दी कर तिलो जल्दी, रात होने से पहले तुझे घर पहुंचना है वरना अम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। बचाओ बचाओ, अरे कोई है जो मेरी मदद करे, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले। अचानक तिलो बंदर के कानों में आवाज आई। तिलो आवाज की सिमत बढ़ा और इधर उधर देखने लगा मगर उसे कोई नजर नहीं आया। अचानक इसकी नजर गड्ढे की तरफ गई तो वहाँ एक शर्मी फुंसी हुई दिखाई दी। तिलो ने डरते हुए कहा, ये क्या रानी शर्मी, तुम यहाँ कैसे फंस गई? मुझे नहीं पता तिलो भाई, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं तो जल्दी जल्दी जा रही थी, इस गड्ढे पर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे, मैंने जूं ही यहीं छलांग मारी तो एकदम से इसमें गिर गई। ये कहकर रानी शर्मी रोने लग गई। तिलो ने कहा, अच्छा अच्छा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का इंतजाम करता हूँ। तिलो कुछ ही देर में कहीं से रस्सी ढूंढ लाया और कहा, ये लो, इसे मजबूती से पकड़ो और बाहर आ जाओ। कुछ ही देर बाद शर्मी बाहर आ गई। जैसे ही शर्मी बाहर आई तिलो बंदर डर के मारे दरख्त पर चढ़ गया कि कहीं शर्मी उसे ही ना खा जाए। रानी शर्मी ने कहा, अरे बंदर भैया, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तुमने तो मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आज से हम दोस्त हैं। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। तिलो ने कहा, अच्छा, अब मुझे जाना होगा, मेरी अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। रानी शर्मी ने जाते हुए कहा, मेरे भी बच्चे भूखे हैं, फिर मिलेंगे। वो दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर अपनी अपनी राह चल दिए। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हुई मगर एक रोज रानी शर्मी ने वाकई अपने दोस्त के एहसान का बदला चुकाया। हुआ यूं कि इस जंगल में एक चीता भी रहता था जो छप छप कर जानवरों का शिकार करता था। एक बार शिकार तलाश करते हुए वो इस दरख्त पर चढ़ गया जिस पर तिलो का बड़ा सा घर भी था। उस वक्त तिलो बंदर अपने घर की टहनी पर लेटा अखबार पढ़ रहा था और इसकी अम्मी किचन में फ्रूट चाट बना रही थीं। चीते ने इन्हें देखकर होंठों पर जबान फहराते हुए कहा, वाह दगड़ू चीते, आज तो पार्टी होगी पार्टी। दगड़ू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एकदम से तिलो पर हमला करके उसे अपने पंजों में दबोच लिया। दगड़ू चीते ने गुस्से से कहा, अब तुझे कौन बचाएगा बंदर की औलाद, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो इस जालिम चीते से मेरी जान बचाए। तिलो चला चला कर मदद के लिए पुकारने लगा। अचानक खुद को छुड़ाने की कोशिश में इसकी टांग फिसल गई और वो सीधा नीचे जा गिरा। दगड़ू चीता भी फौरन छलांग मारकर नीचे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता बंदर के पास आते हुए कहने लगा, अब तो तुम्हारी टांग भी टूट गई, भाग भी नहीं सकते तुम। लेकिन अचानक से दगड़ू रुक गया और डरते हुए कहने लगा, रानी तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। रानी ने कहा, नहीं नहीं हटूंगी, तुम्हें नहीं पता तुमने किस पर हमला किया है? मेरे दोस्त पर हमला किया है। तिलो मेरा दोस्त है, एक बार उसने मेरी जान बचाई थी। फिर रानी ने दगड़ू को बहुत मारा, इतना मारा कि वो दुम दबा के वहां से भाग गया। तिलो बंदर ने रानी शर्मी का शुक्रिया अदा किया। रानी ने तिलो से कहा, अरे नहीं तिलो भाई, ये तो मेरा फर्ज था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलाकर अपने दोस्तों को मुश्किल के वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे जितनी ही बड़ी मुश्किल हो।